मैं एक बुजुर्ग आदमी के साथ जुड़ चुका हूँ जो कहीं ना कहीं पर्चियाँ बांट रहे हैं और उनकी पर्ची में एक बहुत ही गहरा संदेश दिया गया है। वो गहरा संदेश मैं कहना चाहूँगा कि वो पर्ची जो है कैमरे के सामने आप दिखाएं, कैमरे के सामने खोल के दिखाएं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं। इस तरह से आप पकड़ लें, ऐसे नहीं। हाँ, ये देखिए मैं आपको पढ़ के और सुनाना चाहूँगा। राजनीति का शुद्धिकरण और इस सारी चीज़ों को उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं, क्या है उनके जज़्बात और क्या है उनकी बात। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सब किसी न किसी कारण से दुखी होते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उन लोगों ने अपने वोट देने के अधिकार के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए उनके साथ में अन्याय होता है। क्योंकि वोट वोट जो देते हैं लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश अपराधी किस्म के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग करके लोकसभा और विधानसभा में पहुंच जाते हैं। वहां से उनके साथ न्याय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर के न्याय मांगना पड़ता है। मैं कहता हूँ भैया, आपके जो वोट देने का अधिकार है उसके साथ न्याय करिए। यानी आप अच्छे लोगों को वोट दे करके लोकसभा विधानसभा चुन करके भेजिए, तो आपके साथ में अपने आप न्याय हो जाएगा। इसका उदाहरण ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जैसा अच्छा आदमी तो कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लोकसभा चुनाव 1951-52 और 1954 के उपचुनाव में 2 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गए। क्योंकि हम मतदाताओं को अच्छे उम्मीदवार को चुनने की आदत तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर वोट देते हैं। इसी तरीके से मणिपुर की एक चानू करके जो लड़की थी, उसने 2002 से लेकर के 2017 तक भूख हड़ताल की। जो मणिपुर में जो स्पेशल एक्ट था उसको हटाने के लिए वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, वो मणिपुर और जो आसपास के प्रदेश हैं उनके लिए कह रही थी। और जब 15 साल भूख हड़ताल के बाद भी जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इतने बीच में कांग्रेस का शासन भी रहा और बीजेपी का शासन भी रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मांग पर गौर नहीं किया। और जब वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ी तो कुल उसको 90 वोट मिले। क्योंकि हमारे देश के जो मतदाताओं को जो आदत है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर वोट देने की आदत है। इस कारण से लोकसभा और विधानसभा में अपराधी किस्म के लोग बन जाते हैं और वो फिर वहां से अन्याय करते हैं और वो न्याय मांगने के लिए ही आना पड़ता है। मैं कहता हूँ हम अपने वोट देने के अधिकार के साथ न्याय करेंगे तो हमारे साथ स्वयं न्याय मिल जाएगा, हमें न्याय मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। तो न्याय का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या न्याय जो अभी चल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है क्या? जो पूरी तरह के संविधान के साथ, जो संविधान के अनुसार जो काम हो वही न्याय है। जो संविधान के विरुद्ध हो किंतु परंतु करके संविधान के विरुद्ध जो काम हो रहा है वो अन्याय है। राजनीति का शुद्धिकरण कैसे होगा, क्या सुझाव है आप आपके? अपने वोट को शुद्ध कर लीजिए। आप अपने वोट को, बुरे लोगों को वोट मत दीजिए, आप लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाशों को वोट मत दीजिए। लेकिन पता कैसे चलेगा, ये तो किसी चलेगा जैसे आप दान करते हैं ना, दान करते समय यदि अच्छे 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 इंसान को दान करते हैं तो सुपात्र दान कहा जाता है। अगर बुरे लोगों को दान किया तो कुपात्र कहा जाता है। इसी तरह आपको वोट देने के अधिकार का अच्छे लोग चुनना पड़ेगा, मतलब जिसने बुरा काम नहीं किया हो। इतनी बुद्धि तो अपने देश के लिए लगानी पड़ेगी ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारे चैनल राष्ट्रवन न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कोलकाता में भी अद्भुत घटना चल रही है, बांग्लादेश भी नृशंस हत्या का शिकार हो रहा है, क्या संदेश? जो हमने अपने वोट देने के अधिकार के साथ में नाइंसाफी की है, हमने बुरे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजा हुआ है, इसलिए बुरे लोगों का संरक्षण हो रहा है लोकसभा से भी विधानसभा से भी। इसीलिए बुरे लोग हैं वो हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारे संरक्षण वाले लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए वो बार बार अन्याय करने की हिम्मत करते हैं।